तो वह आके कोई बात माता पिता से जल्दी बताना नहीं चाहेगा, छुपाएगा। तो उस केस में आपका एक महत्व है कि आप बच्चे को बैठा के बहुत प्यार से कि तुम हमारे मित्र हो, एक दोस्त की तरह, एक तरीके से। अब वो ना कितना दोस्त बना ले कि और पापा बनाओ सुरती तरह से खा लें, ठीक, ये मित्र मत समझ लीजिएगा, नहीं तुरंत तोड़ देंगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक। एक सवाल यहां से आएगा आपके एग्जाम में, विकास का सिद्धांत। अभी तक जितने भी केवीएस हुए हैं उसमें अवस्था से कोई सवाल तो नहीं बना है, 3 सवाल ज्यादा पूछा गया है। पहला, काम प्रवृत्ति को क्या नाम फ्रायड ने दिया है? लिबिडो, गुड। दूसरा सवाल बने है कि आत्ममोह, स्व प्रेम या स्व मोह को किस नाम से पुकारा है? तो नार्सिसिज्म के नाम से, बस समझ गए ना। और दूसरा सवाल पूछा गया है वही इलेक्ट्रा ओडिपस क्या है। यह 3 ही सवाल अब तक केवीएस के एग्जाम में आया है, अवस्था से को नहीं टच किया है। तो अब देखिएगा, अब ऐसे तो हम नावल बता सकते हैं, लेकिन जब तक अवस्था नहीं पढ़ेंगे तब तक इलेक्ट्रा और ओडिपस की बात जल्दी क्लियर नहीं समझ। अगर फ्रेशर है तब, अगर पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी बात क्या बोल रहे हैं। अब बात करेंगे, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास को अंग्रेजी में बोलते हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इन्होंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के उपरांत से वो लैंगिक क्रियाएं करने लगता है, ठीक है ना। कौन सी क्रिया करता है? लैंगिक क्रिया। लैंगिक क्रिया अर्थात आप कह सकते हैं कौन सी? कामुकता, जन्म से ही होती है। कामुकता के लिए एक शब्द दिया है इन्होंने, उस शब्द का नाम क्या है बाबू? लिबिडो है। क्या है? लिबिडो, ठीक है ना। लिबिडो का तात्पर्य उन्हें बताया कामुकता अर्थात लैंगिक क्रिया, अर्थात जन्म के उपरांत से वो बच्चा लिबिडो अर्थात कामुकता की भावना पाई जाती है। वो अलग है कि बच्चे के अलग अलग स्टेज में अलग अलग अंग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे इसमें एक और बात उन्होंने बताई। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है स्वमोह क्या होता है? स्वमोह का अगला नाम क्या बताया इन्होंने? आत्ममोह। दूसरा नाम हमने बोला ना, आत्ममोह। इसी को आप कह सकते हैं स्व प्रेम। तीनों में से कौन एग्जाम में आ सकता है? इसके लिए एक नाम उन्होंने दिया, उस नाम का, उसका नाम है, कुछ लोग नार्सिज्म बोल देते हैं, नार्सिज्म नहीं है, नार्सिसिज्म है। नार्सिसिज्म की भावना। अब 2 चीजें आएंगी इसमें, 2 चीजें, ठीक है ना। अगर कहा जाए तीव्रता, नार्सिसिज्म की भावना की तीव्रता किस अवस्था में आती है, ठीक है ना। और सवाल बनेगा, सॉरी, जागृत कब होती है और तीव्रता किस में होती है? दोनों का आंसर अलग अलग होगा। अलग अलग क्या होगा इसको समझते हैं। जागृत अगर देगा तो आप बताइएगा शैशवावस्था। हाँ, अगर बोलेगा तीव्रता तो आप बताइएगा किशोरावस्था। इसको बता चुके हैं। अपने शब्द में कोई बताना चाहता तो बता सकता है। ये तो नॉर्मल हो गया शब्द, इसको वेरीफाई करना। अगर थोड़ा सा विस्तृत बताना हो तो बताइए क्या देंगे उधर, बताइए। उसी के लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं आप कि किसी बालक के द्वारा अपने ही रूप पर मोहित होना, यही तो बोलना है। वो तो एक एग्जाम्पल तरीके से होगा। आप वैसा बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं कि किसी बच्चे का अपने ही रूप पर मोहित होना क्या कहलाता है? स्वमोह होता है। आत्ममोह, आत्मने भी होता क्या है? स्वयं। और स्व प्रेम का मतलब भी होता है स्वयं से प्रेम करना, अर्थात इसी को उन्होंने नाम क्या दिया है? नासी। स्वयं से प्रेम करने की भावना जागृत कहाँ होती है? शैशवावस्था में बच्चे को माता उसकी तैयार करती है, क्रीम पाउडर सारी चीज लगाने के बाद, तो लगा के तैयार करते हैं। तो बच्चा कभी कभी माँ अगर छोड़ दी
क्रीम लगाना जैसे, तो बच्चा खुद कहेगा मम्मी क्रीम ना लगो, हम अच्छा ना लगब, ऐसा होता है। अर्थात उस अवस्था में बच्चा अपने आप से क्या करने लगा है, प्रेम करने लगा है। बात समझिए ना। ऐसे तीव्रता की बात कर लिया जाए किशोरावस्था में, किशोरावस्था बच्चा स्वतंत्र हो जाएगा और स्वयं से वो अपने आप को अच्छा लगना चाहता है चाहे चाहती है, दोनों के लिए ही, चाहे वह लड़का होगा चाहे लड़की। तैयार होने के बाद शीशा में अपन क्या करेगा, वो 4 बार देखेगा, ठीक है, चाहे देखेगी, ठीक। अभी गर्मी आ जाएगा, टी शर्ट बच्चे पहनेंगे, अगर टी शर्ट मम्मी पापा फोफर लिया दिए, फोफर का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर आई दिख जाए तक ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा, गेटिस वाला खरीदेगा, देखेगा अब अच्छा लग रहा है, अब बाहर निकलेगा। बात समझी ना। ऐसे ही लड़कियां भी होती हैं, बात समझ गई। हाँ, कोनो अगर ड्रेस ले लिए मम्मी बेसाल शुल्क है तो पहला झोला नहीं पहन ली, ठीक, तो वो अब खोजेगी, ये जी ये जी ये जी ये जी कहीं जा जाके, ठीक, मतलब अगल बगल जहाँ मिल जाए सिलाई मशीन ओके दबवा देगी, बस में दबवा या कुल डिजाइन एन्नी कोन्नी हो गई, तब वो पहनेगी, बस वो फिटिंग रह के चाहिए, ठीक। तो वही सारी चीजें हैं। वो अपने आप के रूप पर वो क्या होना चाहती है, बच्चा चाहे बच्ची, मोहित, और मोहित होना ही क्या कहलाता है बाबू, नर्स। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है, अवस्थाएं। क्या अवस्थाएं, ये 3 बात अगर याद है तो फ्रायड से कोई सवाल गलती नहीं होगा। अवस्थाएं कितनी दी है इन्होंने, 3 नहीं 5, कहाँ 3 वो है ही नहीं क्या, लेकिन फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, व्यक्तित्व चैप्टर में है, तो व्यक्तित्व चैप्टर में है तो उसे मोलैंगिक नहीं बोलते, मनोविश्लेषणात्मक, जहाँ पर इद, उसी को इदम, अहम और परायण, इद ईगो और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं, वो आपका व्यक्तित्व चैप्टर में है। यहाँ जो पढ़ रहे हैं अवस्थाएं, गलती लिख दिए हैं, अवस्थाएं 5 की बात करेंगे। इसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी है, मुखावस्था। मुखावस्था की एज क्या है बाबू, 0 से 1 वर्ष। उसके बाद से इसमें कार्य की बात करेंगे, अंग प्रभावित करने की बात करेंगे, तो अंग कौन सा होगा, मुख, और कार्य क्या होगा, काटना, चूसना, रोना या हंसना या आनंद आप कह सकते हैं, कुछ भी करेगा वो, अनायास हंसेगा, ठीक है ना। काटना बताए थे आपको कि 1 साल, 0 से 1 साल के बच्चे 6 महीने को, 8 महीने को, 9 महीने के बच्चे को जब उंगली मुंह में डालेंगे आप, तो मुख के द्वारा वो बहुत जोर से काटने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा, भले कटा ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है दांत हल्का हल्का आ जाता है, काटने तो बहुत तेज लगेगा वो, ठीक। काटना, चूसना, अपना ही उंगली आप दे देंगे तो भी, और नहीं तो अपनी ही उंगली को मुंह में डाल के क्या करेगा, लगातार चूसेगा। कभी कभी ये आदत माँ बाप या घर वाले ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा चूसते चूसते, मैं देखा हूँ बहुत बच्चों का, आई अंगूठा एकदम पतला कर देता है। तो उसी के लिए माता पिता जो होते हैं हाथ में भूल जाते ना माँ जी, लकड़ी का, उसे ठेठ भाषा बाड़ी कुछ होगा, जो भी नाम बाड़ी बोलते हैं, तो पकड़ा देते हैं कि बच्चा उसी को क्या करेगा, वो चूसेगा। लकड़ी का या प्लास्टिक का होगा तो उससे कोई भी रस, इसलिए क्या मांस जब चूसेगा तो श्योर है कि इससे कुछ ना कुछ रस स्रावित होंगे, बस समझिए ना, कुछ ना कुछ। जैसे कहा था ना, सूखी रोटी चबाने से क्या होता है, मीठा लगती है, ऐसा क्यों, लार में जब रोटी बनता है तो रोटी जो होता है वो रेशेदार होता है, फाइबर होता है आटा, तो जब उसमें होता है ना तो वो लार में मिलकर मीठी लगने लगती है रोटी, बात समझिए ना। उसी तरीके से जब मांस को जब चूसेगा ना तो उसमें से कुछ जरूर इसमें से रस स्रावित होते हैं जो आपके रंध्रों के माध्यम से, तो बच्चे को अच्छा लगेगा, चूसता जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात कर लिया जाए बाड़ी अर्थात लकड़ी या प्लास्टिक का देंगे तो बच्चा चूसेगा तो कोई मतलब होगा, तो धीरे धीरे आदत क्या करेगा, वो छोड़ देगा। अगली कंडीशन कि लंबे समय तक नहीं चलता है, 1-1.5 साल के बाद अपने आप क्या करेगा, वो बच्चा छोड़ देगा। इसलिए कि 1 साल 1.5 साल के बच्चा अपने आप चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, तो वो फिर वो आदत क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन आपको ये आदत कम समय में ही छुड़वाना चाहिए। रोना या हंसना, अनायास रोएगा बच्चा, अनायास रोता है, अनायास का मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, अर्थात जो भी खाने पीने की वस्तु वो भी दे दिया आपने, फिर ही बच्चा क्या करेगा, वो क्या एकदम रोएगा, लेके इन्नी उन्नी जाएंगे तब वो क्या करता ही रहेगा। तब आप कहीं कहीं झरवाएंगे, देखिए लड़का टोना गया, ठीक है ना, इतना टोना लगा, बड़ा अच्छा सुंदर लड़का के, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे क्या होता है, हंसना।
हंसना, बच्चा देखेंगे सो रहा होता है, कभी कभी सो रहा होता है तो अनायास अपने आप मुस्कुराएगा, मुस्कुराता है ना। हमको तो लोग कहते हैं, हम हिंदू धर्म में देखा हूँ या ऐसे में कहते हैं भगवान जी से बतियावत हो, खिलावत हो भगवान जी, अब ले खिलाइबे ना कोई ना, 9 महीना खिलाइबे ना कोई ना, अब क्या खिलाएंगे, ठीक। तो वही हंसने का यहाँ पर है, वो बच्चा अपनी काम प्रवृत्ति अर्थात कामुकता को कर रहा होता है, इसलिए वह हंसना, रोना, चूसना, काटना होता है। यह हर बच्चे में पाया जाएगा। बात समझ गई। दूसरी अवस्था कौन सी है? गुदावस्था। गुदावस्था की एज होती है 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष में जो अंग प्रभावित होता है क्या बाबू? गुदा। गुदा के द्वारा क्या करता है बच्चा? तो यह होता है मल मूत्र त्याग करना, मल मूत्र त्याग करना। इसी को अंग्रेजी में आपको केवीएस है भाई, केवीएस में डायरेक्टली हिंदी में भी लिख के आ सकता है। बेड वेटिंग क्या होता है? बेड वेटिंग, WAIT नहीं है, वेट मैंने प्रतीक्षा नहीं है, वेट मैंने गीला होता है। बेड को बच्चा क्या करेगा? वो गीला कर दिया करेगा, ठीक है ना। आजकल बेड नहीं गीला कर पाता है, क्या कर पाता है? पैम्पर्स गीला करता है ठीक है ना। हाँ, फैशन के तौर पे। नहीं तो बताइए, हमारी मम्मी 8-9 बच्चों को पाल ली, लेकिन कब वो पैम्पर्स उसमें था ही नहीं, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। और आज एक बच्चे को पालने के लिए 10,000 का पैम्पर खरीदा जाता है। न हो तो आप गिनिएगा एक बार, जब से बच्चा जन्म ले लिया आज जब तक 2 साल का नहीं हो जाता, 3 साल का, तब तक गिनिएगा, वो 10,000 का बस क्या खरीदा जाता है? पैम्पर्स खरीदा जाता है। बात समझ गई ना। सोचिए कि 10,000 बचा सकते हैं आप, लेकिन निधिया क्यों बर्बाद करिए अपन? सच्चाई है भाई। अब रात को बच्चा कर देगा, गीला लगेगा, रोएगा ये बच्चा, तो आपको जाग जाग के बार बार चेंज करना पड़ेगा। के चेंज कर लिया, पहना, बात खत्म। वही में अपन जो मगर तो कर, ठीक। तो अब सही ये भैया दुख सच देख लीजिए सही है भाई, करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। होता है वर्तमान में जिस जब से बहुत सी क्रूरताएं हो गई हैं, यही होता है, ठीक है। ये माना जाता कि महिलाएं, अरे पुरुष दृढ़ हुआ करते थे, ठीक है ना। तो बताया ना कि पढ़ना होता है दो, कभी दोनों में समानता हो, लेकिन अगर वो कर रहा है तो कुछ समय के बाद आप भी कर दीजिए, नहीं तो दृढ़ता। अब सामाजिक परिवेश आप देखने लगे, तो आप सामाजिक परिवेश देख रहे हो, तो जो माँ की ममता हो तो करना ही पड़ेगा भाई। बाप की बत्ता नहीं होता है, माँ की ममता ही होता है, ठीक है ना। तो जब हाँ, तो माँ की ममता के आधार पर आपको करना पड़ेगा उस कार्य को, नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अब जैसे उन्होंने बताया, ऐसे समाज में बहुत लोग मिल जाएंगे अभी भी वर्तमान में जो इस चीज़ को। अब मैं बता ना कि आजकल के जो क्या बोलते हैं माएँ हैं, वो अपने स्तन से बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाह रही हैं, सोचिए। और इसीलिए सर बताएंगे मानव विकास सूचकांक में 43 पॉइंट कुछ % ऐसा है जो बच्चों जन्म से इम्यूनिटी सिस्टम उनकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ऐड के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, जो माँ के स्तन से जो पहला दूध होता है, जो पीला गाढ़ा होता है, वह सभी रोगों से लड़ने की उसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। बात समझ गई ना। तो एक तो पहला क्या कारण हो जाता है, इतनी दवाएं प्रयोग कर देता है कि उतना प्रचुर मात्रा में माँ को दूध नहीं हो पाएगा। किसी का होता भी है तो वो लोग भी नहीं पाउडर का तुरंत दूध, या तो बकरी का या तो गाय का दूध पिलाते हैं, ठीक है। बकरी का तो केस मान सकते, लेकिन बताइए कितना, इधर बताइए कितने लोग घर में बकरी होगा? कोई नहीं होगा भी, अगल बगल कितना व्यवस्था कर पाएंगे, सोच रहे हैं पाल ले ठीक। तो अब देखिए अब क्या बोले, जाने दीजिए। तो वही चीजें है वहां पर, तो आप चीजें वही है कि चलिए देखिए समझिए बात को। तीसरा क्या है? तीसरा अवस्था कौन सी है? शैशनावस्था। शैशनावस्था की एज होती है 3 से। यह ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका होता है जेंडर प्रतिरूपण होता है। जेंडर प्रतिरूपण क्या होता है बाबू? हाँ, इसमें होता क्या, 2 चीजें। 2 चीजें क्या होंगी? जो लड़का होगा, मतलब जो पुत्र होगा, पुत्र का मातृत्व प्रेम उल्टा होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान समझिएगा, पुत्र मतलब अर्थात लड़का है। अगर लड़का है तो यह क्या कहलाएगा? ओडीपस।
इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, पढ़ जाइएगा। कई बार बता चुके हैं, जो लोग फ्रेशर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगला होता है पुत्री का या लड़की का पितृप्रेम। पितृप्रेम से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा कहा जाता है, इलेक्ट्रा, ठीक है ना। यही दो समझ लीजिए, पहला पॉइंट यह, दूसरा यह और तीसरा यह, तीन बात आपको फ्रॉड में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुत्र का, अर्थात कोई लड़का होगा, अक्सर देखा जाता है ऐड के माध्यम से, आपने देखा भी होगा कि ऐड में ऐसा होता है कि जो लड़का, जैसे माता पिता दंपति का दिखाया जा रहा होगा, हम दो हमारे दो के ऐसे प्रचार के माध्यम से आप जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ भी फोटो दिख जाएगा, LIC पे जाएंगे वहाँ भी दिख जाएगा, या लाइव का प्रचार देखेंगे वहाँ भी दिख जाएगा। तीनों जगह देखेंगे पुरुष जो होता है उसके साथ हमेशा लड़की खड़ी होगी, अर्थात पिता के पास लड़की खड़ी होगी, और क्या बोलते हैं, जो महिला होगी चाहे उसकी माँ होगी उसके साथ क्या होगा, अक्सर लड़का खड़ा होगा। अर्थात 3 से 6 वर्ष में जेंडर प्रतिरूपण पाया जाता है। लड़का होगा तो माँ के साथ खेलना, उठना, बैठना, जो भी खाने पीने की वस्तु मांग करेगा वो पुत्र जो होगा वह किससे करेगा, माँ से। और पुत्री होगी विद्यालय से आएगी, अगर कोई भी विद्यालय से कह दिया कि आज कल आपको प्रोजेक्ट बना के लाना है, वो लेके आएगी तो तुरंत आके माँ से नहीं कहेगी, पापा से कहेगी, और कहेगी कि हमको इतना पैसा दे दीजिए, चाहे चलिए मार्केट, या चाहे आप इतना से सामान लेके आइएगा, या कुछ भी होगा। तो बात समझ गई ना। खाना खाने के लिए भी होगा तो कहेगा मैं पापा के थाली में खाना खाऊंगी, ये लड़की अक्सर करेगी। किस एज में? 6 साल के बाद आपको हैबिट छुड़वाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो बच्चे या बच्ची नहीं छोड़ेगा, लेकिन 6 साल तक आप उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटेंगे नहीं, लेकिन 6 साल जैसे कंप्लीट करे, धीरे धीरे माँ को, पुत्र का माता से, पुत्री का पिता से धीरे धीरे दुराव करना चाहिए। समझ में? धीरे धीरे का मतलब नैतिकता के साथ, डांट के नहीं कि भागो मेरे पास नहीं सोना है तुमको, ऐसा नहीं है, तुम बड़े हो नहीं सोना। ऐसा करें तो बच्चे के अंदर कुंठा होगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे पापा, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। धीरे 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 जाओ मम्मी के पास सो, रात को जगती हो, चाहे तुम जगोगी तो कुछ पानी के लिए चुप होगा, तो ऐसा बोलेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मुझे मम्मी के पास सोना चाहिए। बच्चे कहेंगे अच्छा आओ तुमको सुबह हम टहलने चलें, तुमको लेके चलेंगे, तो बच्चों को लगेगा कि मैं पापा के पास सोऊंगा, सुबह टहलने लेके। ऐसे एक्टिविटी करके आप बच्चे से उसका जो ओडिपस इलेक्ट्रा का आदत है वो क्या करवाना चाहिए, छुड़वाना चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए संयुक्त परिवार का प्रत्यय होता है। संयुक्त परिवार का प्रत्यय होता है कि धीरे धीरे माँ बाप के साथ न हो तो वह बच्ची दादी के पास जिद करेगी सोने के लिए, होता है अक्सर। बच्चा दादा के पास, तो धीरे धीरे हैबिट क्या होने लगेगी, छूट जाएगी। इसीलिए आज जहाँ पे संयुक्त परिवार है नहीं, अब तो एक रूम बनवा दिया जा रहा है, इसमें बच्चे ही सोएंगे, इस तरीके का है। जबकि यह नहीं, एक आपको आगे हो सकता, नैतिकता में अनैतिकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, रूम बंद है, बच्चे हैं उसमें क्या कर रहे हैं। ठीक, आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज एंड क्या बोलते हैं कि मीडिया का माध्यम हो चुका है, इंस्टाग्राम हो गया। बताइए एक छोटा बच्चा भी, एक कोई बच्ची डांस कर रही है उसका देख रहा है वो, ठीक है ना, छोटा बच्चा भी नॉर्मल कोई किसी भी प्रकार का डांस कर रहा है वो अपना बच्चे क्या कर रहा है वो देखे, तो धीरे धीरे उसके अंदर भावनाएं जैसी चीजें होंगी ना, तो ये सारी चीजों से बचना चाहिए, जिससे माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं। डी अवस्था अर्थात चौथी अवस्था का नाम होगा, इसमें बोलेंगे सुसुप्ता अवस्था। कौन सी? सुसुप्ता। सुसुप्ता अवस्था को क्या बोलते हैं? और अव्यक्तावस्था। अव्यक्तावस्था, अव्यक्तावस्था की एज होती है 6 से, अच्छा तो एज क्या हो गई है 6 से 12 क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था होगा तो कोई अंग प्रभावित नहीं होगा, और जब कोई अंग नहीं होगा तो बच्चा करेगा क्या? बस सिर्फ लिख सकते हैं एक ही शब्द में, आप लिख सकते हैं खेल कूद। अब इसी में समझिए, या रचनात्मक कार्य करेगा, ठीक है ना। कोई भी रचनात्मक कार्य का मतलब कि कुछ भी खेल कूद, नाच गाना, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा फोकस बच्चा 6 से 12 वाला करता है। ये एकदम बिल्कुल समाज से अलग, अर्थात इन सारी चीजों से लिबिडो और नासिर में से बिल्कुल क्या हो जाता है? एकदम अलग हो जाता है। इसमें बच्चा कहेगा मम्मी हमको तैयार कर दो, हेम्मे कुछ पहन चल जाएगा, खेल के गंदा करके चला आएगा, गंदा करके आएगा, झाड़ देगा, ठीक तो है मम्मी। बस मम्मी डांटेंगी कि क्यों देखो गंदा हो गया, कहाँ गंदा है मम्मी, देखिए ये वाला बच्चा कहेगा।
बात समझ गए ना। ठीक, इसलिए कोई बच्चा टोटल कहाँ दिमाग लगा रखा है अभी, इसलिए कि कोई अंग बच्चे को कामुकता की तरफ प्रभावित नहीं कर रहा है। अब फिर वही सबसे खतरनाक एज कौन सी है, जननेंद्रिय अवस्था। इनके आधार पर क्या बोलेंगे, जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था की एज हो जाएगी 12 से ऊपर, कहिए चाहे 18। ऐसे कह सकते हैं इस एज को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था में होता है आपका लिंग प्रभावित, कौन सा करेगा, लिंग, ठीक है ना, जेंडर इस तरीके से। और लिंग में आपका होगा क्या, विषम लिंगी प्रेम, विषम लिंगी प्रेम, ठीक है ना, यह महत्व होगा, ठीक है ना। विषम लिंगी प्रेम का मतलब हो गया कि लड़का होगा तो लड़की की तरफ आकर्षित होगा और लड़की होगी तो लड़के की तरफ आकर्षित होती है। यह बात लिबिडो अर्थात कामुकता या काम प्रवृत्ति के अंतर्गत बहुलैंगिक विकास में फ्रायड ने बताने का प्रयास किया था। ठीक, इसमें से अब कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है समझ में न आया हो, फोकस ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे 3 बिंदु पे, लिबिडो क्या है, नार्सिसिज्म क्या है, इलेक्ट्रा और ओडिपस क्या है। इन 3 चीज को आप फोकस करते हैं तो आप केवीएस में इससे संबंधित सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए देखिए अगला आपके जो सिलेबस है या पॉइंट है उसमें